गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आपकी अमिता मैम। बच्चों, हमने पिछले हफ्ते की क्लास में पढ़ा था कि हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई ध्वनियां या आवाजें निकलती हैं। हमारे मुंह से निकली इन आवाजों से ही भाषा बनती है और जब हम इन आवाजों या ध्वनियों को लिखते हैं तो यह वर्ण कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिसे और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाती है और इन वर्णों का व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला कहलाता है। हमने यह भी पढ़ा था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चों, आप जानते ही हैं स्वर टोटल 11 होते हैं। अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ। इनका प्रयोग हम मूल रूप से भी करते हैं और इनका प्रयोग हम मात्रा के रूप में भी करते हैं। बच्चों, व्यंजन कुल 33 होते हैं। क, ख, ग, घ ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें हम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं और इनका निश्चित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। बच्चों, जब आप सब बहुत छोटे थे और आप स्वर पढ़ा करते थे, अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, तब उस समय आपको मैम ने अंग भी पढ़ाए थे। जी हाँ, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम इनको स्वर और व्यंजन के साथ नहीं पढ़ते क्योंकि ना तो ये स्वर हैं ना ही ये व्यंजन है। इनको हम अयोगवाह कहते हैं। जो अंग है उसके ऊपर एक बिंदु लगा है और अह के साथ साइड पर 2 बिंदु लगे हुए होते हैं। पहले हम इस ऊपर वाले बिंदु यानी अनुस्वार के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह यानी इसको लिखने का तरीका एक बिंदु है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंस, हंस, अंश। आपको समझ आया? जब मैंने अंश बोला तो अ और श के बीच में आपको न की ध्वनि सुनाई दी। जी हाँ, इसी के ऊपर आपको बिंदु लगाना होता है। अ और श के बिल्कुल बीच में यहीं पर बिंदु लगाया जाता है जहां हमें न की ध्वनि सुनाई देती है, अंश। समझ गए? चलिए इसका और उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ। पतंग, बंदर, झंडा, बंदूक। समझ गए ना? ब और दू के बीच में न की ध्वनि सुनाई दी, बंदूक, और हमने यहीं पर बिंदु लगा दिया और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब ये देखिए विसर्ग। स्वर से परे यानी अ लिखने के बाद जब हम छोटे छोटे 2 बिंदु लगाते हैं तो ये बिंदु ही विसर्ग कहलाते हैं। इसका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है। बच्चों, संस्कृत भाषा से कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में ऐसे ही आ गए हैं। हमने उनके रूप को बदला नहीं है और यही इनकी पहचान भी होती है। जब हम कोई भी शब्द लिखकर उसके बाद 2 बिंदु लगा देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में शब्द आ गए हैं। इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है। देखिए कैसे? जैसे मैंने बोला प्रातः। प्रातः मतलब सुबह। सुबह के समय को बोलते हैं प्रातः। और मैंने प्रात बोलकर उसके बाद किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है आपको? ह की। और यहीं पर हम 2 स्वर लगा देते हैं। यहीं पर जो 2 विसर्ग लगा दिए जाते हैं ये प्रातः बना देते हैं। फिर है नम, नमः। नम यानी नमस्ते। नम लिखने के बाद हम उसके पास 2 बिंदु लगा देते हैं और वो इसे बना देते हैं नमः। समझ गए आप? ये विसर्ग कहलाते हैं। अब है अनुनासिक। जी हाँ, आपने सही पहचाना। ये है चंद्र बिंदु यानी चंद्र लगाकर उसके ऊपर बिंदु लगा दिया जाता है। बच्चों, अनुनासिकता वर्णों का एक गुण है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र की तरह है। चंद्र लगाकर उसके ऊपर बिंदु लगा दिया गया है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है,
जैसे आंख, चांद, माँ, गांव आदि। अनुनासिकता का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। मतलब जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो हमें यही पहचान बताता है कि हमारे नाक और गले से मुंह में हमें कुछ सेंसेशन फील होती है, कुछ आवाज सी लगती है हमें, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर अनुनासिक लगाया जाएगा। और अनुस्वार लगाते समय हमें सिर्फ नाक में महसूस होता है, न हमें नाक में महसूस होता है, जबकि अनुनासिक के समय हमें नाक और गले दोनों में महसूस होता है। देखिए इसका उदाहरण, दांत, चांद, सांप, मूछ। समझ गए ना? तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। बच्चों, जिस तरह से संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द आए हैं, उसी तरह से अंग्रेजी भाषा से भी कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। इसे हम आगत ध्वनि कहते हैं, मतलब जो बाहर से आई है। और इसकी पहचान हमें कौन कराता है? सिर्फ और सिर्फ एक चंद्र, सिर्फ चंद्र लगाकर हम इसको पहचान लेते हैं। और इसका उच्चारण कैसे किया जाता है? ओ की ध्वनि के साथ। इसको मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर है बाल। बाल आप सभी जानते हैं, हमारे सिर के ऊपर बाल होते हैं, पर जो हम बाल लिखकर उसके ऊपर सिर्फ चंद्र लगा देते हैं तो वो उसे क्या बना देता है? बॉल। समझ गए ना आप? जिसे आप गेंद कहते हैं उसे हम अंग्रेजी भाषा में बॉल कहते हैं। और आप जाने अनजाने अंग्रेजी भाषा के कितने सारे शब्द बोल देते हो। देखिए डाल यानी टहनी, जिसे हम इंग्लिश में ब्रांचेस कहते हैं, उसे हम हिंदी में लिखकर डाल और उसके ऊपर चंद्र लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? डॉल यानी आपकी गुड़िया। फिर है सामान यानी माल, उसको हम क्या कहते हैं? सामान। और यही माल लिखकर अगर मैंने उसके ऊपर चंद्र लगा दिया तो वो क्या बन गया? मॉल, जहां हम सभी को घूमने जाना अच्छा लगता है। ऐसे ही बहुत से शब्द हैं, जैसे टॉफी, कॉपी। अगर मैं आपको सिर्फ कॉपी बोलूंगी तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर मैंने बोला कॉपी तो ऐसे ही कॉपी लिखकर उसके ऊपर चंद्र लगा दिया जाता है। समझ गए ना? वेरी गुड। बच्चों, इसके साथ साथ हमारी हिंदी वर्णमाला के 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। श, त्र, य, श्र। इन सभी को हम संयुक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सभी का में 2 व्यंजनों को मिलाकर ये व्यंजन बनते हैं। जैसे श में क और श मिला देने से क्षत्रिय बना। त्र में त और र मिल जाने से त्र बन जाता है। देखिए त और र ये दोनों एक साथ ही आते हैं, त्र, तभी ये त्र बनाते हैं। और इससे शब्द बनता है त्रिशूल। य, ज और अण मिलाकर दोनों शब्द बनते ज्ञ। इन दोनों व्यंजनों से क्या मिला? ज्ञ। जी हाँ, ज्ञानी। और श्रमिक से क्या बन जाता है? श्र। श और र मिलने से बन गया श्र, श्रमिक। इनसे हम बहुत सारे शब्द बनाते हैं। जैसे श से कक्षा, हम सभी जानते हैं, हम इसको बोलते हैं ना क्लास में जाना है। और कक्षा शब्द तो हम कितना इस्तेमाल करते हैं स्कूल में। रक्षा, क्षमा, ये सभी श से बने। त्र से त्रिशूल, पत्र, मित्र, हम अपने दोस्त को मित्र भी कहते हैं ना। वेरी गुड। ज्ञ यानी संज्ञा, ज्ञात, विज्ञान, यज्ञ, ये सभी ज्ञ से बने शब्द हैं। श्र, श्रम, श्रेष्ठ, श्रुतलेख, हम सभी जानते हैं डिक्टेशन शब्द भी श्र से ही बनता है, यानी श्रुतलेख। तो बच्चों, हम आज संयुक्त व्यंजन के बारे में जो हमने पढ़ा, आपको इसमें जरूर ये याद रखना है, हिंदी भाषा में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4। चलो बच्चों, एक बार हम दोबारा से दोहरा लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके वह वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है।
ये हमने पिछली बार पढ़ा था। और आज हमने क्या पढ़ा? बिंदु, चंद्र बिंदु और ये दो बिंदियां क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। याद रहेगा ना? वेरी गुड। दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर क्या बन जाता है? संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों याद रहेगा ना आपको? वेरी गुड। आइए अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बच्चों ये सब आप अपनी किसी कॉपी में करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सही मिलान कीजिए। आ क्या है? एक स्वर। म क्या है? एक व्यंजन। और ई की मात्रा कहाँ है? वेरी गुड, मिल गई ना? यह क्या है? संयुक्त व्यंजन। और चंद्र बिंदु क्या कहलाता है? अनुनासिक। और बिंदु क्या कहलाता है? अनुस्वार। ये सबको आप लिखकर अच्छी तरह से जोड़कर बनाएंगे। और आप इन्हें जोड़ने के लिए कलर पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए स्वरों से उनके मूल रूप से दो दो शब्द बनाइए। मैंने आपके लिए क कर दिया है। आ से दो शब्द बना दिए हैं। आंख, आम। ख देखिए, ए, ग, री, घ, औ, ड़, ई। अब इन सभी से आपको दो दो शब्द खुद बनाने हैं। प्रश्न 3 देखिए। श, त्र, य और श्र, ये चारों क्या है? जी हाँ, ये चारों संयुक्त व्यंजन है। और इन वर्णों के प्रयोग से आपको शब्द बनाने हैं। श से मैंने शब्द बनाया है क्षत्रिय। त्र से बनाया है त्रिशूल। य से बनाया है ज्ञानी। श्र से बनाया है श्रम। आप इसी तरह से इन चारों संयुक्त व्यंजनों से एक एक शब्द अपनी मर्जी से बनाएंगे। वेरी गुड। अब यहां देखिए, चित्रों को देखकर अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग यानी बिंदु या चंद्र बिंदु का सही प्रयोग करते हुए शब्द लिखना है। पहला शब्द है 5 और इसके ऊपर क्या लगा है? अनुनासिक। वेरी गुड। आगे के पांचों चित्र आप खुद ही देखकर पहचानेंगे। बस इन्हें ध्यान से देखकर लिखना और फिर उसके ऊपर अनुस्वार यानी बिंदु या अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगा देना। और सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में इसकी ड्राइंग भी करना। फिर है एक वर्ग पहेली। जब आपको अनुस्वार और अनुनासिक समझ आ जाएगी तो ये वर्ग पहेली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। वर्ग पहेली मतलब वर्ग होता है एक स्क्वायर और पहेली मतलब रिडल में आपको अनुस्वार और अनुनासिक से बने शब्द छांटकर उचित कॉलम में लिखने। अनुस्वार क्या होता है? बिंदु। अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। मैंने आपके लिए दोनों का एक एक शब्द ढूंढ दिया है। चंपक यानी अनुस्वार। बच्चों की एक किताब आती है ना स्टोरी की, हाँ उसी को चंपक कहते हैं। और अनुनासिक से मैंने शब्द बनाया है गांव। अब आपको अनुस्वार और अनुनासिक से 4-4 शब्द यहां पर लिखने हैं। तो आप ये पांचों क्वेश्चंस अच्छी तरह से अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे और इनकी ड्राइंग्स भी बनाएंगे। बच्चों अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब से आप हर रोज एक एक पेज डेट डालकर हैंडराइटिंग का किया करेंगे। बहुत बहुत सुंदर अच्छी सी पेंसिल को शार्पन करके एक सुंदर सा पेज हैंडराइटिंग का रोज करेंगे, रोज की डेट डालकर करेंगे ना? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप ये काम अच्छे से जरूर करेंगे। अब आप इसको अपनी अच्छी सी कॉपी में काम खत्म करना। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके।